Okay, students. So now we are solving question number 3. याद करो. We have to solve illustration 10 का third one. ठीक है, अपने को illustration 10 का third one solve करना है. I am reading the question from here. देखो, on 14/9/2017 company forfeited 1200 equity share of Dhrumal of face value of 10 each for non-payment of ₹3 per share on final call. सो क्वेश्चन रीड करके ही अपने को पता चल गया कि फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिल रहा है. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट. एटलीस्ट ये 2 स्टेप तो होने ही वाले हैं. ठीक है, आगे देखते रहिए. ध्रुमल हैड पेड ₹4 per share on application, ₹8 per share on allotment, and out of forfeited share company reissued 800 equity share to Minesh at a discount of ₹5 per share. ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और यहाँ पर होगा आपका फाइनल कॉल. ठीक है, चलो. ये जो ध्रुमल है, जो भी नाम है इस बंदे का, इसने नॉन पेमेंट ऑफ 3 यानी कि ₹3 उसने फाइनल कॉल का पे नहीं किया है. तो ऐसा आप कर दीजिए, 3 लिखिए, उसके सामने आप क्रॉस कर दीजिए. ठीक है, अब देखिए उसने एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पे किया है 4 और अलॉटमेंट के टाइम पर उसने कितना पे किया है 8. अब इसी ₹8 के अंदर ₹5 प्रीमियम है, तो ₹5 प्रीमियम लिखिए यानी कि 5p, और ओरिजिनल जो अलॉटमेंट की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, ₹3 हो गई. ठीक है, तो चलो याद करो, ये जो शेयर होल्डर है इसने कंपनी के कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे. कंपनी ने इस शेयर होल्डर के कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 1200 शेयर्स फॉरफिट किए. तो चलो अपने को इसकी जनरल एंट्री पास करनी है. ठीक है, याद करो यहां पर फॉरफीचर की कितनी सिचुएशन होगी, यहां पर फॉरफीचर की 3 सिचुएशन होने वाली है. ठीक है, अब हमें पता है कि फॉरफीचर की 3 सिचुएशन होती है. यहां पर कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, यहां पर सिचुएशन नंबर 2 एप्लीकेबल होगी. व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड. यहां पर कंपनी ने अपने 4 8 ये 12 हो गया, ये 3 कितना हो गया, 15 हो गया. कंपनी ₹15 शेयर्स पे डिमांड कर रही है और इसमें 10 ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू और ₹5 हो गया आपका प्रीमियम. ठीक है, यहां पर सिचुएशन नंबर 2 एप्लीकेबल होगी. सिचुएशन नंबर 2 क्या है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज रिसीव्ड. तो इसकी जनरल एंट्री कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. याद करो फॉरफीचर की अपनी एंट्री कर रहे हैं, कंपनी को बेनिफिट हुआ है, उस बेनिफिट को क्रेडिट कीजिए टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, और जिस स्टेज पे पैसा अटका उस स्टेज का नाम लिखिए टू फाइनल कॉल अकाउंट. यानी कि आप लिख दीजिएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है, चलो अब यहां पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 1200 मल्टीप्लाइड विथ अमाउंट कॉल्ड अप. कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है, कंपनी ने वैसे कॉल्ड अप तो 15 किया है, बट यहां पर आपको लेना कितना है, जस्ट और जस्ट ₹10 लेना है. ठीक है, आपको प्रीमियम का ₹5 निकाल देना है. तो 1200 मल्टीप्लाइड विथ 10 करोगे तो कितना आएगा, 12,000 शेयर्स फॉरफिटेड. अब शेयर्स फॉरफिटेड में अपने को क्या लिखना होता है कि कंपनी को कितने का बेनिफिट हुआ, कंपनी को कितने का बेनिफिट हुआ. तो आप देखो कंपनी को बेनिफिट 4 और 8 मिलाकर 12 हो रहा है. इस ₹12 के अंदर ये ₹12 कंपनी का बेनिफिट है, बिकॉज वो 1200 जिस शेयर होल्डर ने शेयर्स लिए हैं उसने 12 तो पे कर दिए हैं. लेकिन इस ₹12 के अंदर ₹5 स्टूडेंट किसका है, प्रीमियम का. इसे आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए. 12 में से मैं अगर 5 निकाल दूंगा तो बताओ कितना बचेगा, 7 बचेगा. तो 1200 इंटू 7, और 7 ऐसे भी आएगा 4, और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट दैट इज 3. तो 4 और 3 7, 1200 इंटू 7 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8400. याद करो यहां पर 1200 फाइनल कॉल पे आपको कितना नहीं मिला बेटा, 3 नहीं मिला. तो यहां पर 1200 इंटू 3 कर दोगे तो हो जाएगा आपका 3600. ये किसका था, ये तो था एंट्री फॉरफीचर की. अब हमें एंट्री किसकी करनी है, एंट्री हमें करनी है री इशू की. और री इशू के टाइम कंपनी कितने रुपए का डिस्काउंट दे रही है, क्लियरली लिखा है कि कंपनी यहां पर री इशू कर रही है ₹5 डिस्काउंट पे. तो इसका मतलब ₹10 ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू है, इसे आप ₹5 डिस्काउंट दे रहे हो. तो इसका मतलब आप ओरिजिनली शेयर्स को ₹5 में क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो. लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी यहां पर 1200 शेयर्स फॉरफिट कर रही है, लेकिन कंपनी यहां पर री इशू कितना कर रही है, 800. आज से पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कंपनी जितना फॉरफिट करती थी उतना ही री इशू करती थी. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट है, यहां पर कंपनी फॉरफिट कर रही है ज्यादा और री इशू कर रही है कम. तो ऐसे केस में एंट्री ऐसी होगी, कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को भी आप डेबिट कीजिए, क्योंकि याद कीजिए कंपनी अपने शेयर्स को री इशू करती है मैक्सिमम
डिस्काउंट पे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या लेना है, कंपनी जितना री इशू कर रही है, कंपनी कितना री इशू कर रही है 800, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 10, तो यहां पर आ जाएगा आपका 8000, ठीक है। अब कंपनी यहां पर 10 रुपीज वाले शेयर को 5 डिस्काउंट दे रही है और 5 रुपए पे री इशू कर रही है, तो अपने यहां पर लिखेंगे 800 मल्टीप्लाइड विथ 5, जितने पे री इशू कर रही है 800 मल्टीप्लाइड विथ 5 करोगे तो कितना आएगा 4000। शेयर्स फॉरफिटेड में याद करो, री इशू की एंट्री में शेयर्स फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, शेयर फॉरफिटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी कितने रुपए का डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी 800 शेयर पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, आप खुद देख लो। तो यहां पर आ गया 4000, 4000 कितना हो गया 8000। अब हमें आपको पता है ना कि अब हमें किस बात की एंट्री करनी होती है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंपनी को कितने रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो पहले अपने जर्नल एंट्री लिख देते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन कैसा होता है, थोड़ा वो ध्यान देना, कैलकुलेशन। यहां पर जब कभी भी ऐसा केस हो जहां पर कंपनी ज्यादा शेयर्स फॉरफिट कर रही है और री इशू कर रही है कम, वैसे केस के अंदर हमारी कैलकुलेशन की शुरुआत उस डिजिट से होनी चाहिए या उतने नंबर ऑफ शेयर से होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है। तो कंपनी यहां पर कितने री इशू कर रही है 800। आप देखो कि 800 शेयर्स पे कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ है, 800 शेयर्स पे कंपनी को टोटल बेनिफिट हो रहा है 7 रुपीज, 4 और 3 7। मैंने कहा है कि आप प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दीजिए, प्रीमियम को आप अपनी कैलकुलेशन में लीजिए ही मत। 4 और 8 12, 12 में से 5 रुपया प्रीमियम का निकाल दोगे तो कितना बचा 7, तो इसका मतलब कंपनी को 800 शेयर पे 7 रुपया का क्या हो रहा है बेनिफिट, 5600 रुपीज को कंपनी का क्या हो रहा है बेनिफिट। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंपनी को 5600 का क्या हो रहा है बेनिफिट। अब बेटा इसी 800 शेयर्स पर कंपनी ने कितना रुपया लोगों को डिस्काउंट दिया, 5 रुपया दिया, तो 800 मल्टीप्लाइड विथ 5 करोगे तो कितना आएगा 4000। तो इसका मतलब कंपनी का डिस्काउंट में कितना खर्चा हो रहा है, कंपनी 4000 डिस्काउंट में खर्चा कर रही है, एंड द 1600 दैट हैज कम, दिस 1600 विल बी नॉन एज कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस 1600 विल बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री। रिमेंबर आई एम रिपीटिंग द थिंग. See the kind of the question that we have done over here. This is a most important question. Remember, when the company is forfeiting more number of shares and reissuing less number of share, in that situation, the amount that should be transferred to the capital reserve in that particular, that amount will be calculated with the help of the number of the shares that you are reissuing. आप खुद देखो कि यहाँ पर हमारी पूरी कैलकुलेशन किससे की हमने 800 शेयर्स जो कि री इशू वाला शेयर है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली। गॉट इट? ओके फाइन।